हुकूमत सर फहरिस्त है। देखें, अगर आपने इलेक्शन की बजाय, जमहूरियत की बजाय एक तमाशा और ड्रामा रचाना है तो फिर मुझे बताएं ये इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। जिस तरह फिर सदर आसिफ अली जरदारी ने एक अपने ही लाडली बेटी को इलेक्ट कराने के लिए तमाम मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स को उठवा लिया और इलेक्शन की जहमत से आवाम को और कैंडिडेट्स को गुजारना मुनासिब नहीं समझा, उसी अंदाज से ये इलेक्शन कमीशन, ये करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और वो ब्यूरोक्रेसी, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आज किंग के सामने, वो आप जंगल के बादशाह के सामने, वो आज माफिया के सामने एक बांदी बन के खड़ा हुआ है। तो मैं सवाल करता हूँ, तो फिर आप इसी तरीके का कोई एक वारदात कर लेते और सबको नाअहल कर देते या उठवा लेते, फिर इलेक्शन का ड्रामा रचाने की, जमहूरियत का ड्रामा रचाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो सुबकी, ये जो पाकिस्तान की बेइज्जती इन लोगों ने ना सिर्फ 8 फरवरी को कराई थी, बल्कि आज जिस अंदाज और जिस टोन से इस 21 अप्रैल को कराई है, वो सबसे ज़्यादा बदतरीन है। आपने देखा किस तरह गुजरात में, किस तरह उसके अलावा बाकी इलाकों में वो स्टफिंग हो रही थी। वो लोग आते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं, और अब वीडियोस सारी पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। एक नहीं, कई वीडियोस हैं जहां ठप्पे डाले जा रहे हैं। मगर इस सब कुछ के बावजूद ना इलेक्शन कमीशन की आंख खुली, ना उनके कान पे जूं रेंगी, ना उनको ये एहसास हुआ कि वो इस पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जिसका काम इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, आज वो सियासत में इस तरह गिर चुकी है, वो इस तरह दलदल में अपने आप को फंसा चुकी है कि वो इन करप्ट टोले का बदतरीन साथी तस्वर की जा रही है और इनकी स्पॉन्सर्स, इनकी प्रोटेक्टर्स तस्वर की जा रही है। और वो एस्टेब्लिशमेंट, वो हमारी फ़ौज जिनका काम था मुल्क की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना, हमारी सिक्योरिटी मामलात को बेहतर करना, आज सूरत हाल ये है कि इंडियंस एजेंट्स आते हैं और यहाँ लोगों को मार के चले जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट गार्डियन के ज़रिए हमें पता चलती है। पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं बताया जाता। ये काबिल अफसोस चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपने देखना है। पाकिस्तान की रियासत तब तक तरक्की नहीं कर सकेगी जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी। आपने एक छोटा सा शहर है, मुल्क है सिंगापुर, हमारे लाहौर से भी छोटा मुल्क है, वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है। वहाँ क्या चीज़ है? सिर्फ एक चीज़ है, वो है रूल ऑफ लॉ। वहाँ है कानून की हुक्मरानी, वह है इंसाफ का निज़ाम। आज आप अपने मुल्क में देखें, जहाँ आपने कानून, इंसाफ की इदारों को आपने बांदी बना के खड़ा कर दिया। कुछ इलाकों में कच्चे के डाकू काबिज़ हैं, बाकी इलाकों में पक्के के डाकू काबिज़ हैं। अब ये जो पक्के के डाकू जगह जगह फिरते हैं, इन्होंने अपनी गैरत छोड़ दी है। आज जिस तरह कब्ज़ा करके, जिस तरह डाका जनी के ज़रिए इन्होंने हुकूमत बनाई है, इनकी शर्म व हया, गैरत ख़त्म हो चुकी है। इनको इनकी अपनी बीवी बच्चे नहीं मानते कि ये MNAs हैं या इलेक्टेड हैं।